परिग्रह में ढला हुआ पुण्य भी परेशानी का कारण बनता है। तो अपरिग्रह की बात सुनते तो हैं, अपरिग्रह के स्वरूप को मानते भी हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबरों की आप आराधक भी हैं। पूर्णतः परिग्रह का त्याग करना अपरिग्रह माना गया है, और इतना बड़ा त्याग न कर पाए तो अपनी आवश्यकताओं की सीमा निर्धारित कर लेना भी अपरिग्रह माना गया है। इतना ही हमें आवश्यक है, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी आवश्यकता से डबल कर लो, तिबल कर लो, 5 गुना कर लो, 10 गुना कर लो। मन में कल्पना है तो अपनी आवश्यकता से 20 गुना भी ज़्यादा रख लो, लेकिन रख तो लो, लिमिट तो बना लो, कहीं ना कहीं बाउंड्री तो खड़ी कर दो। यदि आपने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य को देख करके कुछ अधिक का भी प्रमाण बना लिया तो वह भी तुम्हारा अपरिग्रह का व्रत माना जाएगा। बिना छोड़े हुए भी आप अपरिग्रही हो सकते हैं। और जैन ग्रंथों में ऐसे नियम लेने की प्रेरणा भी दी जाती है। मान लीजिए किसी के पास में 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उसे ये लगता है कि हम और कमा कमा करके 20 लाख 50 लाख बना सकते हैं। अभी 10 ही लाख की पूंजी है, 20 लाख कर सकते, 30 लाख कर सकते। करने का तुम्हारा भाव है, करने की तुम्हारी अनुकूलता, कर लो। अब 50 लाख का लिमिट बना लो, 20-40 की जगह 50 का बना लो। 50 का बनाने में भी आपका लिमिट तो बन गया ना। उतना कमा पाओ नहीं कमा पाओ वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक बाउंड्री तो खड़ी कर ली, इसके बाहर नहीं जाएंगे। यह भी उस गृहस्थ के लिए अपरिग्रह का व्रत माना गया है। वस्त्रों को लेकर के, जमीन को लेकर के, सोने को लेकर के, चांदी को लेकर के, मकान को लेकर के, दुकान को लेकर के, व्यापार को लेकर के, किसी भी रूप में खान पान से लेकर के हम यदि ध्यान रख करके काम करें तो घर गृहस्थी को छोड़े बगैर भी आप अपरिग्रह के व्रत का पालन घर में रह करके कर सकते हो। इससे सरल और धर्म क्या होगा? ये सब स्वाध्याय करने से, ज्ञान आने से ही हमारे लिए जानकारी होती है। राजा भोज के समय का एक संदर्भ है। राजा भोज बड़ा विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था, दानवीर भी था। समय समय पर खजाने से दान पुण्य के कार्य कराता रहता था। दान उसकी भावना बहुत अच्छी थी। एक बार क्या हुआ, मंत्री को देखते देखते ये लगा कि राजा धार्मिक वृत्ति वाला ज़्यादा है और ऐसा दान पुण्य करेगा तो ऐसा ना हो कि खजाने में कमी पड़ने लगे, खजाना कम पड़ जाए। अब लेकिन राजा से कैसे कहा जाए? मालिक तो राजा ही है, वो अपना उपयोग कुछ भी कर सकता है। तो मंत्री ने डायरेक्ट राजा से कुछ कहे बगैर, राजा साहब जिस समय भोजन करने के लिए महल में आते थे और जिस जगह बैठकर भोजन करते थे उसके सामने की दीवार पर एक वाक्य लिख दिया, आपदार्थम धनम रक्षेत। इसका अर्थ क्या हुआ? आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके रखना चाहिए। आपत्ति काल के लिए आप तो लगे हो ऐसा करो वैसा करो, ये दे दो वो दे दो। राजा साहब को क्या शिक्षा दी मंत्री ने? आपदार्थम धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। भोजन करते करते ध्यान गया, राजा साहब समझ गए ये तो मंत्री का काम है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। ठीक मंत्री कहना चाह रहा है कि दान पुण्य कम करो, बचा के रखो। जाते जाते राजा साहब ने उसकी आगे लिख दिया, श्रीमताम कुतः आपदा। श्रीमंतों के लिए आपत्ति कहां आती है?
हाँ, वैभव है, धन है, आपत्ति कहाँ आएगी? श्रीमताम कुतः आपदा। श्रीमानों के लिए, धनवानों के लिए आपदा नहीं आती। शाम को मंत्री ने देखा, मंत्री समझ गया राजा साहब हमको समझा करके चले गए हैं। अगले दिन फिर राजा साहब भोजन करने को आए। मंत्री ने रात में लिख करके तीसरा वाक्य कर दिया, क्या? दैवात क्वचित समायाति। अरे श्रीमंत हो तो क्या हुआ, धनवान हो तो क्या हुआ, श्रीमंतों को भी कभी कभी दैव योग से आपत्तियां आ जाती हैं। बात सही लिखी। धनवान को भी कभी दैव योग से, दुर्योग से परेशानियां आ जाती हैं, ये लिख दिया। राजा साहब जब भोजन करके पढ़ करके आगे बढ़ने लगे, अच्छा मंत्री ये कहना चाहता है कि श्रीमानों को भी दैव योग से आपत्तियां विपत्तियां आ जाती हैं। अब राजा क्या बताए? तो जाते जाते राजा ने लिख दिया कि यदि श्रीमंतों को दैव योग से आपत्तियां विपत्तियां आ सकती हैं, तो अंतिम लिख दिया श्लोक का अंतिम चरण, संचितोपि विनश्यति। यदि श्रीमंतों को भी दैव योग से आपत्तियां विपत्तियां आ सकती हैं, तो चिंता मत करो तुम, संचित किया धन भी नष्ट हो जाता है। संचित किया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। आप क्या चिंता करते हो? आपत्तियां विपत्तियां आ सकती हैं, आ जाती हैं, तो आपत्तियों विपत्तियों में ऐसा भी देखा गया है कि जो जोड़ जोड़ करके पसीना बहा बहा करके रखा गया, वह भी नष्ट हो जाता है। रखे गए थे हीरे और समय पर निकाल करके जब देखे तो बची राख। क्या मिली तुम्हारे को? रखने वाले ने हीरे रखे थे और तुम्हारे को क्या मिली? राख। रखने वाले के भाग्य में हीरे थे, जब तक रखने वाला था तब तक हीरे रहे, और तुम्हारे भाग्य में नहीं थे और तुम निकालने को गए। तो जब तुम्हारे भाग्य में नहीं था और निकालने को गए तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें राख मिली। तुमको क्या मिली? राख मिली। तुम्हारे भाग्य में नहीं था। पिता कितनी ही चिंता करके बेटे को सौंपे, चिंता करके सौंपना चाहिए, उसको अपने पैरों पर खड़े करना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए, उसको धन धान्य से समृद्ध करना चाहिए, सब सौंपना भी चाहिए। लेकिन यदि बेटा उस योग्य नहीं है तो सौंप करके भी आप क्या कर पाओगे? कमाने का गुण नहीं है, कमाए गए द्रव्य को संभालने का गुण नहीं है, संचित किए गए द्रव्य को बढ़ाने का गुण नहीं है, तो तुम कितनी ही प्रॉपर्टी क्यों ना सौंप जाओ, उसमें लक्षण नहीं है अच्छे। व्यसन बुराइयों में लगा है तो तुम्हारी करोड़ों की माया को भी बहा देगा, बर्बाद कर देगा। और यदि तुम कुछ नहीं सौंप पाए या सौंपने योग्य तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं थी, तुम स्वयं बहुत परेशान हो, अब हम ही परेशान हैं तो बच्चों को क्या सौंपें? मान लीजिए नहीं सौंप पाए और बच्चा तुम्हारा होनहार है, पुण्य योग से अच्छा है, समझता है, संभालता है, मेहनत करता है, पिता सोच करके भी पैसा नहीं कमा पाया, बेटे में हुनर है, बिना पूंजी के भी वो पैसा कमाने लगा, तो ऐसे बेटे को तुम ना भी सौंप करके जाओ तो भी बेटा तुम्हारे नाम में 4 चांद लगा देगा। कितने चांद लगा देगा? हाँ, तुमने कुछ सौंपा नहीं फिर भी 4 चांद लगा दिए। और यदि बेटा योग्य नहीं है तो तुम कितना भी सौंप करके जाओ
4 चांद तो क्या लगाएगा, अमावस की अंधियारी रात और कर देगा। क्या कर देगा, क्या कर देगा? अमावस की अंधियारी रात और कर देगा। इसलिए कहा गया, पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। बेटा तुम्हारा योग्य होनहार है तो भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और बेटा जवाबदार जिम्मेदार नहीं है तो भी ज़्यादा चिंता करके तुम क्यों परेशान होते हो? ज़्यादा फिक्र करने से तुम्हें क्या मिलेगा? पुण्य पाप अपना अपना होता है, लेकिन फिर भी पारिवारिक जवाबदारियों के नाते तो माता पिता को करना ही पड़ता है। योग्य हो अयोग्य हो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी जवाबदारी से जो बनता है माता पिता तो वो करते ही करते हैं। बेटे भी माता पिता के प्रति अपना आदर बहुमान और समर्पण का भाव रखते हैं। यही तो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं। धन पैसा अपनी जगह है, हो या ना हो, कम हो ज्यादा हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के लिए सहयोग, यह परिवार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। सबसे बड़ा सुख एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के लिए सहयोग, यह परिवार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। और ऐसे भावों से यदि कोई धन का संग्रह करता है, ऐसी समझदारी से संग्रहित किए गए द्रव्य का कोई उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, तो वह द्रव्य उसके लिए परिग्रह नहीं बनेगा, और वह परिग्रह फिर विग्रह का कारण नहीं बनेगा। विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है और विग्रह का अर्थ लड़ाई झगड़ा भी होता है। लड़ाई झगड़ा भी होता है। विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है। तो वह अन्य अन्य भवों में शरीर धारण करने का कारण भी नहीं बनेगा और संसार में लड़ाई झगड़ा का कारण भी नहीं बनेगा। गुरुवर आचार्य श्री ने सुनीति शतक लिखी है। 100 नीतियां हैं उसमें। संस्कृत का ग्रंथ है। पद्यानुवाद भी उन श्लोकों का गुरुवर ने किया है। 9वें नंबर के श्लोक में बतलाते हुए गुरुवर ने कहा कि परिग्रह दुख का कारण है। कैसे कैसे कारण बनता है? पद्यानुवाद है, भव भव में नव तन का कारण यही परिग्रह माना है। इसी परिग्रह को भव भव में नव तन का कारण, नए नए शरीर का कारण ये परिग्रह। भव भव में नव तन का कारण यही परिग्रह माना है। बैर कलह का जनक रहा है। बैर का कारण बनता है, कलह का कारण बनता है, क्लेश का कारण बनता है। बैर कलह का जनक रहा है, यही परिग्रह वाना है। वाना परिग्रह का रूप है। यही परिग्रह राजमार्ग है। यही परिग्रह क्या है? राजमार्ग है, जिस पर शनि का विचरण हो। शनि ग्रह किसको लगता है? 7.5 किसको लगता है? ग्रह किसको परेशान करते हैं? ग्रह परिग्रह वालों को परेशान करते हैं। ग्रह किसको परेशान करते हैं? परिग्रह वालों को परेशान करते हैं। और जो परिग्रह से दूर हो गए, अपरिग्रही हो गए, उनके पास आकर के ग्रह क्या करेगा? परेशान करने का उसको कोई कारण ही नहीं बचा। क्या करेगा? ग्रह परिग्रह वालों को परेशान करते हैं, अपरिग्रहों से तो वो स्वयं में अपने आप दूर ही रहते हैं। यहां कोई काम नहीं। हाँ, शनि परेशान कर रहा है,
तो शनि ही परेशान करता, रवि परेशान नहीं करता। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये परेशान नहीं करते क्या? क्यों? अरे 7 दिन तो परेशान कर रहे हैं। तो जो 7 दिन परेशान कर रहे हैं उनको तो तुम भूल जाते हो। और शनि 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 शनि, साढ़े साती साढ़े साती साढ़े साती। अरे भैया, न साढ़े साती न शनि, परिग्रह की आकुलता, व्याकुलता, मोह, माया, मूर्छा जो हमारे अंदर है, यही इन ग्रहों को सक्रिय कर देती है और उन ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। फिर हम परेशान होने लगते हैं। आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना है तो सच्चे धर्म की शरण में आकर के जितना बनता है, जिस रूप में बनता है, दान पुण्य करते जाओ और अपरिग्रही दिगंबर देवसास गुरु की पूजा करते जाओ, पूजा करते जाओ। इस तरह से इन 3 बिंदुओं में संग्रह अलग भाव को बतलाता है, परिग्रह अलग भाव को बतलाता है, और विग्रह, विग्रह यानी शरीर, विग्रह यानी कलह, क्लेश, कसाय, झगड़ा, लड़ाई आदि को विग्रह कहते हैं। इस विग्रह से बचना है तो संग्रह करके तो आप रखें, पर संग्रह को परिग्रह ना बनने दें। भामा साहे का नाम सुना है। उसने अपने पूर्वजों से बहुत कुछ पाया था, उसने भी अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया था, जोड़ जोड़ करके भी उसने रखा था, लेकिन उसका जोड़ा गया द्रव्य उसे परिग्रह नहीं बन पाया, क्योंकि राष्ट्र पर जब संकट आया तो अपना सारा द्रव्य उसने लगा दिया। वह लगाया गया द्रव्य उस समय जब सार्थक हुआ तो लगा इसका ये परिग्रह नहीं था, केवल संग्रह था। अच्छे अवसर की वो तलाश में था, अवसर उसे मिला, उसने अपना द्रव्य लगा करके अपने द्रव्य को सार्थक कर दिया और अपना नाम उसने अजर अमर कर दिया। इस तरह से संग्रह तो करें, पर संग्रह को परिग्रह न बनने दें। मोह मूर्छा आसक्ति को घटाएं और दान पुण्य करके विग्रह, कसाय, क्लेश और विवादों से बचें। आज का यही भाव है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।